सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। एनपीए, नकदी संकट और बिजली कंपनियों को छूट जैसे 3 मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार ने आरबीआई एक्ट की धारा 7 के तहत रिजर्व बैंक को 3 पत्र लिखे हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के साथ बढ़ते टकराव की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करती है और इसकी रक्षा करना जानती है। मंत्रालय ने कहा कि कई मुद्दों पर सरकार की आरबीआई के साथ गहन विचार विमर्श चल रहा है। क्या है आरबीआई एक्ट की धारा 7? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आरबीआई के गठन के समय ही बना था। इस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो नीतिगत मुद्दों पर रिजर्व बैंक के साथ सलाह निर्देश दे सकती है, मशवरा करके उसे दिशा निर्देश दे सकती है। हालांकि जब से आरबीआई स्थापित हुआ है यानी कि 1935 से अभी तक किसी भी सरकार ने इस धारा को अमल में नहीं लाया है। 83 सालों में ये पहली दफा ही किया जा रहा है। इस धारा के लागू होने के बाद क्या होगा? इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी समय आरबीआई को जनहित के लिए दिशा निर्देश दे सकती है। वहीं सरकार अगर चाहे तो बैंक के काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप सकती है। वहीं गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की गैर मौजूदगी में केंद्रीय निदेशक मंडल के पास काम करने की अथॉरिटी दी जा सकती है। सरकार ने किन मुद्दों पर रिजर्व बैंक को पत्र लिखा है? इस धारा का इस्तेमाल करके सरकार ने निम्न 3 मुद्दों को लेकर आरबीआई को पत्र लिखा है। आरबीआई ने 12 फरवरी को अपने नियमों में बदलाव करते हुए नियम बनाया था कि अगर कंपनी लोन चुकाने में 1 दिन का भी डिफॉल्ट करती है तो बैंक को उस पर कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। सरकार बिजली कंपनियों के लिए इस नियम से छूट चाहती है। दूसरी बात ये कि रिजर्व बैंक ने 12 बैंकों को तत्काल सुधार यानी पीएसीए की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि ये बैंक नया कर्ज नहीं दे सकेंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक के नियमों को आसान करे ताकि छोटे और मझोले कारोबारियों को ज्यादा कर्ज दिया जा सके। वहीं सरकार की तीसरी आपत्ति ये थी कि हाल ही के दिनों में बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी आई है और तो सरकार चाहती है कि आरबीआई अपने रिजर्व का इस्तेमाल करके तरलता को बढ़ाए। हालांकि इस पर आरबीआई का कहना है कि चुनिंदा सेक्टर को छोड़कर कहीं भी संकट नहीं है। क्या आरबीआई सरकार का फैसला मानने के लिए बाध्य है? वैसे तो आरबीआई एक स्वतंत्र निकाय है, वो सरकार से अलग अपने फैसले लेने के लिए आजाद है, लेकिन कुछ तय परिस्थितियों में आरबीआई को सरकार के निर्देश मानने पड़ते हैं और सरकार चाहे तो वो अपने फैसले आरबीआई पर थोप भी सकती है। अगर गवर्नर इस्तीफा देते हैं तो क्या होगा? वहीं पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि सरकार और आरबीआई के बीच हुए कटाक्ष के चलते आरबीआई गवर्नर किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक गवर्नर उर्जित पटेल की तरफ से ऐसा कोई भी औपचारिक बयान नहीं जारी किया गया है। बहरहाल केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच तो चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो ही गया है। हालांकि सरकार ने आरबीआई एक्ट की धारा 7 को पूरी तरह से इस्तेमाल अभी नहीं किया है। सरकार ने आरबीआई को कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। सरकार ने अभी केवल आरबीआई को 3 मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी आरबीआई सरकार से नाराज दिख रही है। नेशन 1 से अर्पित भाटिया की रिपोर्ट। This program is sponsored by Sumeru Infrastructures.